हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट 125 का है, जो कि संपूर्ण सिलेबस पे क्या है, आधारित है। तो पहला है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, तो ये राहुल संकृत्यायन की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। देहाती दुनिया किसकी रचना है। ठीक है, तो देहाती दुनिया किसका है, तो ये शिवपूजन सहाय का है। इन्हें भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है, तो गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि यह एक संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है, तो शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्रीलाल शुक्ल की रचना है। श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है, तो राग दरबारी ये श्रीलाल शुक्ल की रचना है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। अर्जू बीट का ट्रू ये राही मासूम रजा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि धर्मयुग पत्रिका के याजस्वी संपादक थे। धर्मयुग पत्रिका के याजस्वी संपादक कौन थे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। कुआनो नदी किसका कविता संग्रह है ये बताना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है, तो यहाँ पर शिव प्रसाद सिंह। कौन है, तो शिव प्रसाद सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। तो यह एक क्या है, यह एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रीतम लेखक हैं। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रीतम लेखक कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, श्री राम शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास परंपरा के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर शाह या फिर मुक्ति बोध। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुवीर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर राम कुंवर वर्मा या फिर सेठ गोविंद दास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राम कुंवर वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि चारुचंद्र लेखा के उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो चारुचंद्र लेखा किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, भगवती चरण वर्मा का, वृंदावन लाल वर्मा का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो यहाँ पर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था। कौन से कवि तार सप्तक में शामिल नहीं थे ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ये तार सप्तक में नहीं थे। नेक्स्ट है कि आधा गांव के लेखक हैं। आधा गांव के लेखक कौन है, तो राही मासूम रजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी किसकी है, तो ये किशोरी लाल गोस्वामी की है। ठीक है, इंदुमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषाद बांसुरी की रचना विधा है। निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित निबंध है यह एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है। ठीक है, आंचलिक उपन्यासकार पूछ रहा है जो गांव विशेष को लेकर के लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, आंचलिक उपन्यासकार। ठीक है, तो आंचलिक उपन्यासकार में कौन आते हैं,
यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राही मासूम रजा। ठीक है, राही मासूम रजा ये भी क्या है, आंचलिक उपन्यासकार हैं। और कौन है, तो फरीसानाथ रेणु भी हैं। निश्चय की कनुप्रिया के लेखक हैं, तो कनुप्रिया के लेखक कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पर सरिता नहीं है। सरिता माने क्या होता है, नदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन्यावलोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। धन्यावलोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है ये बताना है, तो यहाँ पर धन्यावलोक किससे संबंधित है, तो ये अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है ना, तो कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय में यमक अलंकार है। ठीक है, एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे का है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है, तो भगवती चरण वर्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए इलाके में किसकी काव्य कृति है। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण कमल की। ठीक है, किसकी है, तो अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है। ठीक है, कौन से मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये विजयदेव नारायण शाही ये मार्क्सवादी विचारधारा के नहीं है। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। ठीक है, 351 में किस विषय का वर्णन है, तो यहाँ पर किसका वर्णन है, तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देशों का वर्णन है। किससे है, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें, तो शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ज्योत्सना। ज्योत्सना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि स्वार्थ का विलोम होगा। स्वार्थ का विलोम क्या होगा, तो स्वार्थ का विलोम होगा निस्वार्थ। ठीक है, निस्वार्थ हो जाएगा स्वार्थ का विलोम। एक सेकेंड, यहाँ पर ज्योत्सना नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिपार्श्वक। ठीक है, परिपार्श्वक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वार्थ का विलोम होगा। ठीक है, स्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, निस्वार्थ हो जाएगा, बता दी हूँ। ठीक है, निस्वार्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी है, तो ये दिनकर की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं, तो जुलूस उपन्यास किसका है, तो फरीसरनाथ रेणु का है। ठीक है, किसका है, तो फरीसरनाथ रेणु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है, तो दुलाई वाली किस विधा की रचना है, तो यह एक कहानी है। किसकी है, तो राजेंद्र वाला घोष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल नयन में कौन सा समास है, तो कमल के समान नयन है ना, कमल के समान जिसके क्या हो, नयन हो, तो यहाँ पर तो हाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। कमल के समान नयन, यहाँ विशेष विषय नहीं, तत्पुरुष भी नहीं होगा। ठीक है, तत्पुरुष नहीं होगा, यहाँ पर कर्मधारय होगा जो कि ऑप्शन में नहीं है, कर्मधारय होगा, कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहाँ पर विशेष विशेषता को बताया जा रहा है, इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास। ठीक है, क्योंकि कमल के समान नयन है ना, कमल के समान किसके,
कमल के समान नयन, है ना। अगर इसमें बहुव्रीहि भी हो सकता है, लेकिन ये इसमें सटीक आंसर कर्मधारय ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ है। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य। क्या हो जाएगा? असंभव कार्य। नेक्स्ट है कि बकरी नाटक के रचयिता हैं। बकरी नाटक किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? कौन सा उपन्यास है जो नागार्जुन का नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिति परिकथा। ये किसका है? तो परिसरनाथ रेणु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूल गलती कविता के कवि हैं। भूल गलती कविता के कवि कौन से हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति बोध की ये कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। ठीक है, इसमें लोकोक्ति चुनना है। अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, गले पड़ना, या फिर अध जल गगरी छलकत जाए। तो यही लोकोक्ति है। कौन सी है लोकोक्ति? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अध जल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति है। बाकी ये तीनों क्या है? मुहावरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में द्वंद्व समास होता है, जो कि इसमें नहीं है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है? द्वंद्व समास है हानि लाभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। तो बुद्धू का कांटा कहानी किसकी है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? तो पूर्वी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनंत का संधि विच्छेद होगा। अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन धन अंत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम ने रोटी खाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी कहिन के लेखक हैं। नेताजी कहिन के लेखक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी की रचना है नेताजी कहिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है। तो दोहा का विपरीत क्या होता है? तो दोहा का विपरीत यहाँ पर सोरठा होता है। इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सोरठा होता है दोहा के विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन को नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्टी कैसा शब्द है। बाल्टी कैसा शब्द है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यह देशज नहीं, यह विदेशज शब्द है। बाल्टी कैसा शब्द है? तो यह विदेशज, यह विदेशज शब्द है बाल्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट मिलाना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर शेखर एक जीवनी, ठीक है, एक सेकंड, मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए शेखर एक जीवनी, एक सेकंड, शेखर एक जीवनी किसका है? तो ये आगे का है और ये उपन्यास है शेखर एक जीवनी। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्या भूलू क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन का है। तो यहाँ पर 3 1 और 2, 3 1 2 आंसर, इसका कूट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, इसका कूट राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इसका कूट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए, ठीक है। तो शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संन्यास, ठीक है, संन्यास इसका शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। तो चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है कितनी? 16
और ये एक सममात्रिक छंद है। इसके चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है कि काला जल का कथनांक किस समस्या से संबंधित है? काला जल का कथनांक किस समस्या से संबंधित है? तो ये सांप्रदायिक समस्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है? तो किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाषा और समाज। ये रामविलास शर्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कविता के लिए कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने की थी? कविता के लिए नई कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण के संपादक थे। तो ब्राह्मण एक पत्र था, तो ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कचहरियों में हिंदी प्रदेश आंदोलन का मुख्य पात्र किस पत्र को कहा जाता है? मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि मुख्य पत्र किसको कहा जाता है? तो सुधा वर्षण को कहा जाता है। नहीं, हिंदी प्रदेश, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या? नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कहाँ दिया था ये बताना है, कहाँ नहीं, कब दिया था। ठीक है, तो कब दिया था इन्होंने? तो 1884 ईस्वी में दिया था, बलिया में। नेक्स्ट है कि नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं। तो नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो ये सदल मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आनंद कदाबनी के संपादक थे। आनंद कदाबनी के संपादक कौन थे? तो प्रेमधन थे, बद्रीनारायण प्रेमधन थे। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी और ये मिर्जापुर से निकलती थी। नेक्स्ट है कि न्यूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। न्यूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ये बालकृष्ण भट्ट का क्या है? उपन्यास है न्यूतन ब्रह्मचारी। नेक्स्ट है कि संयोगिता स्वयंवर है। संयोगिता स्वयंवर ये क्या है? तो संयोगिता स्वयंवर ये उपन्यास है श्रीनिवास दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है? तो ये श्रीनिवास दास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। तो खड़ी बोली गद्य में अनुवाद करने वाले कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह थे। ठीक है, कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकी जैसी विशुद्ध सरस एवं शक्ति शालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कई कवि सामर्थ्य नहीं हुए। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की? किस कवि के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा ये बात? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद के बारे में इन्होंने कहा था। नेक्स्ट है कि नित्य प्रति पुनोई रहे आनन ओपन उज्ज्वस में अलंकार कौन सा है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कोई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। इसमें कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान किस में मिलता है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। नेक्स्ट है कि जाति विलास के रचयिता हैं। जाति विलास के रचयिता कौन है? तो देव हैं जाति विलास के रचयिता। जो भी रचनाओं में विलास लगा होगा समझ लेना ये देव की रचना है। नेक्स्ट है कि ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? तो ध्रुव चरित्र किसका है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नरोत्तम दास का है ध्रुव चरित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है।
स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ब्रजभाषा में रचना। नेक्स्ट है कि अर्ध कथानक है। अर्ध कथानक क्या है? अर्ध कथानक क्या है? तो अर्ध कथानक यह एक आत्म कथा है। ठीक है, क्या है? यह एक आत्म कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूची 1 को। सूची 2 से क्या करना है? सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये बताना है। यहाँ पर एक तरफ क्या है? शब्द हैं और एक तरफ उनके अर्थ हैं। इनके पर्यायवाची बताना है कौन किसका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ अर्थ है, उनको बताना है। तो जलद का बादल होता है और जलद का कमल होता है, जलधि का समुद्र होता है। दोनों सबका सुमेल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कूट देख लेते हैं। तो यहाँ पर कूट ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कूट सभी के सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस रचना को छंदों का अजैब घर कहा जाता है? छंदों का अजैब घर किस रचना को कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने माना है केशवदास की ये रचना है, उन्होंने ही छंदों का अजैब घर इसे कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। तो कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नहर। नहर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नहीं, नहर बहता बहता नहर बहती है, यहाँ पर व्यय हो जाएगा। ठीक है, व्यय मीन्स होता है खर्चा, खर्चा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगत सच्चाई सार, जगत सच्चाई यहाँ पर होगा, सजपाई नहीं होगा। सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीधर पाठक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन बोधा का स्वरूप के लेखक हैं। मध्यकालीन बोधा का स्वरूप के लेखक कौन है? तो यहाँ पर बोधा नहीं, बोध होगा, मध्यकालीन बोध। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर एक सेकंड, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं तो ये नाथुराम शर्मा शंकर हैं। ठीक है, ये नहीं है, श्रीधर पाठक नहीं है। ठीक है, 78 का सॉरी 78 का सी होगा, सॉरी, हाँ 78 का सी ही होगा। श्रीधर पाठक कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दस कुमार चरित किसका है? तो दंडी का है। नैषधि चरित किसका है? तो श्रीहर्ष का है। और उत्तर रामचरित किसका है? तो भवभूति का है। देख लेते हैं इसका कूट कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका कूट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन और सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ठीक है, ओ कहानी है, प्रताप ओ कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं ठाकुर की पंक्तियां। ठीक है, ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भक्ति के सूत्र को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। समर्थन पूछ रहा है, फैलाना नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो समर्थन करने वाले कौन थे? तो समर्थन करने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है?
तो विशल देव रासों में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसका? तो गेय शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कब? 1800 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो राहुल जी ने किसे स्वीकार किया है? तो शरप्पा को स्वीकार किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भिखारी दास की रचना है। तो भिखारी दास की रचना कौन सी है? तो काव्य निर्णय है भिखारी दास की रचना। ठीक है, किसकी? भिखारी दास की रचना कौन सी है? तो काव्य निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैन नचाए कहूँ मुस्काए लला फिर अहो खेलन होरी। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं किसकी पंक्तियां? ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाहुस नाटक के नाटककार है। तो नाहुस नाटक किसका है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल चंद्र गिरधर दास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, किशोरी दास वाजपेयी हैं। नेक्स्ट है कि छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो छीत स्वामी किसके थे? तो ये अष्टछाप धारा के कवि थे। ठीक है, किसके थे? अष्टछाप के कवि थे। नेक्स्ट है कि बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं। तो बरवे नायिका भेद किसका है? तो ये रहीम दास की रचना है, बरवे नायिका भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की भाषा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ब्रज भाषा में लिखा गया है विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? संस्कृत को छोड़कर भी उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया, तो वो थे तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो रीति सिद्ध के कौन है? तो बिहारी हैं रीति सिद्ध के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं। रामचंद्र वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रामचंद्र वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है। तो मदनाष्टक किस भाषा में लिखा गया है? ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये खड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ध्रुपद गायन का संबंध है ब्रज भाषा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? तो ये मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पाउमचर्यु किसकी रचना है? पाउमचर्यु किसकी रचना है? पाउमचर्यु किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना में कवितावली किस भाषा में की रचना है? कवितावली है ना, तो मैंने बताया था जितनी भी वली हैं सारी किसमें हैं? ब्रज भाषा में हैं। ठीक है, जितनी भी वली वाली इनकी रचनाएं हैं सारी ब्रज भाषा में हैं। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो इन्होंने जनपदी हिंदुस्तानी का प्रयोग किया था। किसका? जनपदी हिंदुस्तानी का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूफी प्रख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया? आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया?
तो ये किसके रूप में देखा गया? आराध्य को ये प्रेमिका के रूप में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद को सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? कौन से तार सप्तक के कवि नहीं है? तो यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह ये तार सप्तक के नहीं है, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। नेक्स्ट है कि शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? शिवपालगंज में किस उपन्यास का क्या दिया गया है? तो यहाँ पर राग दरबारी से। किससे संबंधित है? राग दरबारी गांव की इसमें कथा है शिवपालगंज में। नेक्स्ट है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? तो ये 10 गुण उन्होंने माना है। नेक्स्ट है कि साहित्य दर्पण के रचयिता हैं। तो साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ की रचना है। नेक्स्ट है कि नल चंपू के रचयिता हैं। नल चंपू के रचयिता कौन है? एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नल चंपू के रचयिता हैं। नल चंपू के रचयिता कौन है? तो त्रिविक्रम भट्ट हैं। ठीक है, त्रिविक्रम भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद ठाकुर हैं। गोविंद ठाकुर क्या हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एकावली के रचनाकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भाषा विज्ञान के अनुसार व्यंजनों के मूल 4 प्रकारों में कौन सा प्रकार नहीं है? 4 प्रकारों में कौन सा प्रकार नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, संघर्षी, ये प्रकार इसका नहीं है। नेक्स्ट है कि सुधनकृत प्रत्यय के योग से बना शब्द बनेगा। सुधनकृत प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द बन जाएगा? तो ये बन जाएगा क्या? शुष्का। क्या बन जाएगा? शुष्का बन जाएगा। नेक्स्ट है कि साहित्य दर्पण के रचयिता हैं। ठीक है। तो साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? तो आचार्य विश्वनाथ है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नल चंपू के रचयिता हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो त्रिविक्रम भट्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी रिपीट हो गया है, इसको भी छोड़ देते हैं, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है कि भाषा विज्ञान के अनुसार व्यंजनों के मूल 4 प्रकारों में कौन सा? तो यहाँ पर भी ये भी रिपीट हुआ है, ये सारे क्वेश्चन वापस से रिपीट हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर 15 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शुष्का, ये भी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य मम्मट ने शांत रस का अस्थायी भाव स्वीकार किया। आचार्य मम्मट ने शांत रस का अस्थायी भाव क्या स्वीकार किया है? तो इन्होंने निर्वेद को स्वीकार किया है। नेक्स्ट है कि योगा कर्माश कौशलम योग का लक्षण है। कौशलम योग का लक्षण है, तो यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटक में गीत का उद्भव हुआ। आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटक में गीत का उद्भव कहाँ से हुआ? तो सामवेद से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधर्मनुपमा भेदे में उपमा का लक्षण लिखा है। उपमा का लक्षण क्या किसने लिखा है? तो आचार्य मम्मट ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलोपतम शब्द में समास है। तो नीलोपतम शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता में मूल प्रकृति के प्रकार हैं। गीता में मूल प्रकृति के प्रकार कितने हैं? तो कितने प्रकार हैं इसमें गीता में मूल प्रकृति के? तो यहाँ पर 8 प्रकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सूक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है।
एक तरफ सूक्ति हैं, दूसरी तरफ क्या है, रचनाकार हैं। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, इसको और करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ सूक्ति हैं, दूसरी तरफ क्या है, रचनाकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ है पहला है क्या, सतीशोषम कृतिश्च च निश्ला और प्रभामाशे भयक्ति भवंत ते वशी। तो यहाँ पर ये किसका हो जाएगा, तो ये है किसका, भारवी का है। ठीक है, हित मनोहरि च दुर्बलम वाचा, हित मनोहर च दुर्बलम वाचा। 3 4 1। तो यहाँ पर देखेंगे ये पहला जो है ये हो जाएगा मांग का, तो यहाँ पर फिर दूसरा किसका है, भारवी का है। अति कृपणा खलमी प्राणा, तो ये कालिदास का है। फिर एक सेकेंड वापस से लगाते हूँ। यहाँ पर देखिए पहला हो जाएगा माघ का, दूसरा है भारवी का और तीसरा है कालिदास का और चौथा है भट्ट बाण का। ठीक है, बाण भट्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे द यात द धन यत प्रत्यय के संयोग से शब्द निर्मित होगा। द धन यत प्रत्यय के संयोग से कौन सा शब्द बनेगा ये पूछ रहा है, तो दयनम बनेगा। क्या बनेगा, दानम बनेगा। ठीक है, दानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो काव्य ध्वनि निरूपण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि वेदांत दर्शन में अस्प्रभूत रज्जु में सर्प के आरोप को कहा जाता है। सर्प के आरोप को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, अध्यारोप कहा जाता है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को न्यू टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।